अच्छा, एक बात बताइए, आप में से कितनों के साथ या कितनों के परिजनों जान पहचान में किसी का कभी ना कभी एक्सीडेंट हुआ है? ये देखिए कितने सारे लोग हैं हम लोग, है ना? Whether we ride a car or we ride a bike, or whether we travel in a car or we travel via bike as pillion riders or back seat or co-passengers, हम सबको कोई ना कोई, हम किसी को जानते हैं या हमारे साथ कभी ना कभी कोई ना कोई क्रैश हुआ है। तो ये क्रैश क्यों हुआ, कभी आपने सोचा है कि किसकी गलती थी? कभी आप हमारी गलती मानते हैं? So these are small things which we need to be conscious about as people, as those who are going to use these roads. कुछ आंकड़े हैं जिस पर हम बात करेंगे, हम कैसे इसको अपनी ड्यूटी समझ सकते हैं, कंसिडरेशन से लेकर कर्तव्य तक कैसे आगे बढ़ सकते हैं, परवाह से कर्तव्य तक। तो इसी पर हम बात करेंगे। अब देखिए, आज के कार्यक्रम को शुरू करने का समय आ चुका है। Let's begin the proceedings. Please sit down, settle down. We are ready to start. We're going to go back to back without stopping. Over to the Anirudh Verma Collective. के लिए और अपने लिए, धड़कन के लिए, जीवन के लिए एक वादा दोहराते रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ओ चलो रे यारो ध्यान से यारो संभल के चलो रे बाबू ध्यान से यारो संभल के परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। Thank you so much. अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा उस व्यक्ति को जो इस सड़क सुरक्षा अभियान के स्तंभ है, जो व्यक्ति संसद में खड़े होकर यह कह सकता है कि जब तक पूरे देश के अंदर एक्सीडेंट्स की रेट्स, डेथ्स की रेट्स, क्रैशेस की रेट्स कम नहीं होती, तब तक मेरा काम अधूरा है। एज द लॉन्गेस्ट सर्विंग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उस व्यक्ति को हमारा सैल्यूट है। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन गडकरी जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा आए मंच पर। अपने के लिए और अपने लिए धड़कन एंड उनके साथ आज सड़क सुरक्षा पर बात करेंगे और आपके साथ चर्चा करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। एक ऐसे शख्स
जो एक लेजेंडरी एक्टर ही नहीं है, लेकिन उन्होंने समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए एंड सोशियोलॉजिकल बिहेवियरल चेंज के लिए बहुत काम किया है। हमेशा कहते हैं सत्यमेव जयते, आप तब से इनको जानते हैं जब से ये लगान भी वसूलते हैं, दुगना लगान भी, है ना। द वन एंड ओनली आमिर खान, प्लीज गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस कॉल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गडकरी जी, मैं सड़क सुरक्षा को बहुत सीरियसली लेता हूँ अपने रियल लाइफ में। एक आध दफा मुझसे भी गलती हो जाती है, ऐसी नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन बाय एंड लार्ज आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट सेफ्टी ऑन ऑन रोड्स। गडकरी जी, मैं शुरू करूंगा एक सवाल से कि 2011, 2012 और 2014 में हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था सत्यमेव जयते। इस बात को करीबन 15 साल हो गए और उसमें हमारा एक विषय था रोड एक्सीडेंट्स। मुझे याद है उस सिलसिले में हमने उस वक्त भी थोड़ी बात की थी। उस वक्त हमने पाया था कि हिंदुस्तान नंबर 1 है रोड एक्सीडेंट्स में और डेथ्स में। आई थिंक उस वक्त आंकड़ा था 1,40,000। आज भी हम अनफॉर्चुनेटली रोड एक्सीडेंट्स में सारे वर्ल्ड में हम नंबर 1 हैं। इसकी क्या मेन रीजंस क्या लगती हैं आपको गडकरी जी? आप जो बात कह रहे हैं वो दुर्भाग्य से सही है। और जब विश्व के रोड सेफ्टी के प्रोग्राम में जाने का मौका मुझे मिला, अमेरिका में मिला, ब्राजील में मिला, तब जब विदेशी लोग इस बात का उल्लेख करते हैं कि सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट इंडिया में होते हैं, तो मुझे बड़ा दुख भी होता है और दर्द भी होता है। हमारे देश में 2014 से मैं मंत्री बना हूं। साधारणतः अभी आज की स्थिति यह है कि 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1,80,000 मौतें होती है और करीब मरने वालों की जो संख्या है उसमें 18 से 44 एज ग्रुप में 66% लोग हैं यंगस्टर्स। यंग इंजीनियर, यंग डॉक्टर, ऐसे लोग हैं। देश का 3% जीडीपी का नुकसान होता है, वो तो बात अलग है क्योंकि जान बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ जिन लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं वो परिवार बर्बाद हो जाता है, रोजी रोटी मिलना मुश्किल हो जाता है और उनके ऊपर जो एक प्रकार से जो बीतती होगी उसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही इसके जो कारण है 4 है जी। पहला कारण है रोड इंजीनियरिंग, कि कहाँ फ्लाईओवर बनाना, कहाँ नहीं बनाना, जी जी। कहाँ अंडरपास देना, कहाँ नहीं देना, रोड डिजाइन। रोड डिजाइन, इसमें काफी कमियां थी। अभी भी कभी कभी हमारे ध्यान में आता है। और अभी ये जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रोड के बनते हैं उसमें हम लोग उसको पूरी तरह सुधार कर रहे हैं जी। और जो ऐसे एक्सीडेंट के स्पॉट है जहाँ अनेक एक्सीडेंट होते हैं उसको हम ब्लैक स्पॉट कहते हैं और हमने वो आइडेंटिफाई किए, हर साल करते हैं और अभी हमने 40,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा किए हैं जी। दूसरी बात जो है वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है। हमारे देश में हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जब मैं मंत्री बना तो हम 7वें नंबर पे थे और इंडस्ट्री का साइज 14 लाख करोड़ था जी। आज हमारा साइज 23 लाख करोड़ है और अब हमने जापान को भी पीछे डाल दिया है और हम 7वें नंबर से तीसरे नंबर पर आए हैं। तो पहले नंबर पर यूएसए है 79 लाख करोड़, सेकंड नंबर पर चाइना है 49 लाख करोड़ और इंडिया है 23 लाख करोड़। और मेरे मिनिस्ट्री का ये मिशन है कि हम 5 साल के अंदर हिंदुस्तान को विश्व में पहले नंबर पर लेकर जाएंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, इस सब पर गाड़ियां, ट्रक, बसेस आ रही है। अब प्रॉब्लम 2 ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और रोड इंजीनियरिंग में काम हुआ। तीसरा इन्फोर्समेंट, हमने रोड सेफ्टी का बिल लाया, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर पूरी सिस्टम काफी डिजिटलाइज की। हमने अभी तक 200 से ज्यादा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं और देश में करीब 22 लाख ड्राइवरों की कमी है जी। ये रोजगार का बहुत बड़ा ये है। और अभी हमने तय किया है कि जो हमारे 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है
और 500 एस्पिरेंट ब्लॉक्स है जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है, जी जहाँ गरीबी भूखमरी बेरोजगारी है, वहाँ हम ओईएम जो है जैसे बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी के सहयोग से ये ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू करेंगे और कम से कम अगले 5 साल में हम 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध करके देंगे। जी जी और चौथी बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें आपका सहयोग चाहिए और जो ये कार्यक्रम लेने का उद्देश्य है हम्म वो है ह्यूमन बिहेवियर। हम्म कानून के प्रति डर भी नहीं है और सम्मान भी नहीं है, हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जैसे आपने बात कही, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि स्पीड कंट्रोल में चलना चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए, ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, रेड सिग्नल होगा तो रुकना चाहिए, टू व्हीलर पर जाते होंगे तो हेलमेट पहनना चाहिए, अगर आप कार में बैठे हो तो सीट बेल्ट लगानी चाहिए। केवल हेलमेट अगर पहनेंगे तो 50,000 लोगों की हम जान बचा सकते हैं, जी अगर सीट बेल्ट लगाएंगे तो 30,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। जी और इसलिए जान है तो सब कुछ है। और अच्छी बात, हमने और एक अच्छी बात की जिसमें आपका और आप सबका सहयोग चाहिए कि अगर एक्सीडेंट होने के बाद लोगों के मन में यह डर है कि लफड़े में मत पड़ो, निकल जाओ, जी जी उसकी कोई मदद मत करो, पुलिस तकलीफ देगी। पर अभी हमने ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून निर्णय दिया है और हमने अभी ये कानून भी पास किया है कि जो विक्टिम है रोड एक्सीडेंट का, उसको जो मदद करेगा उसको पुलिस से कोई इंक्वायरी, तकलीफ, हरासमेंट नहीं होगी। नहीं होगी। उल्टा वो अगर उठाकर उसको कोई भी हॉस्पिटल में पहुंचाता है तो उसको हम राहवीर घोषित करेंगे और उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे। वाह 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 गडकरी जी, यकीनन बहुत कोशिश रही है सरकार की तरफ से। हम भी देखते हैं कि रोड डिजाइन में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, एनफोर्समेंट में भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। और आपका कहना कई मतलब मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज अचीव करने के लिए दोनों हाथ से ताली बजती है। जो सरकार कोशिश कर रही है, सरकार लॉज ला सकती है, रूल्स ला सकती है, सुविधा प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जो सिविलियंस हैं, जो हम हैं, हम जो पब्लिक हैं, अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करें, हम उसको फॉलो नहीं करें, तो फिर वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। जैसे कि आपने कहा हेलमेट पहनना, अक्सर हम देखते हैं कि लोग हेलमेट इसलिए नहीं पहनते क्योंकि उनको लगता है उनका बाल खराब हो जाएगा, हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी। वो हाथ में रखते हैं हेलमेट, बाइक पे रखते हैं हेलमेट, जब उनको कोई पुलिस वाला देखता है तब वो लास्ट मिनट पहन लेते हैं। तो ये एक इतनी सिंपल चीज है कि पुलिस वाला जो है वो आपको पुलिस के डर से हेलमेट पहनना ये कोई समझदारी नहीं है। हेलमेट हमको इसलिए पहनना है क्योंकि हमारी जान बचेगी, पुलिस वाला हो या ना हो। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। जी हमने और एक निर्णय किया है, यहाँ काफी स्टूडेंट्स हैं, अभी अगर वो टू व्हीलर नया खरीदी करेंगे तो ISI मार्क का मजबूत हेलमेट, 2 हेलमेट वो स्कूटर के साथ उनको मिलेंगे फ्री ऑफ चार्ज, वाह ताकि ये हेलमेट पहने। और जैसा आपने कहा जी 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 कि अगर आपकी जान है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। अगर आपका ये जो सर अगर नहीं बचेगा और एक्सीडेंट में अगर आपकी मृत्यु हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल सही। इसलिए हेलमेट पहनो और सुरक्षित रहो। ये बात आप लोगों को जो आप संदेश दे रहे जी हैं जी। ये लोगों तक पहुंचेगा तो बहुत लोगों की जान बच सकती है। अमेरिका में, यूके में ड्राइविंग लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है। उनकी टेस्टिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। आमतौर पे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम लोग पास कर पाते हैं। हिंदुस्तान में लाइसेंस काफी आसानी से मिल जाता है उसके कंपैरिजन में। इस पे हमको थोड़ा जोर देना है कि जब हम लाइसेंस दे रहे हैं किसी को तो उसको वाकई ड्राइविंग ठीक से आती हो और रोड सेंस की समझ हो, बेसिक कानून की समझ हो। इस पे हम थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। देखिए
एक्चुअली अमेरिका में इतना बड़ा किताब है हम्म, और वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस मिलाना बहुत कठिन है, तीन बहुत तीन चार कठिन चार है। महीने लगते हैं। और विश्व में हिंदुस्तान ऐसा देश है, उसमें पहले तो बहुत आसानी से मिलता था ने जी। आरटीओ में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब मैं बताऊंगा नहीं ये क्या भागड़े थे सब। जी जी जी। पर अब हमने इसमें डिजिटल सिस्टम की है, अब वो सब काम बंद हो गया। और दूसरी बात, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि इसके लिए एक छोटा सा मोबाइल फोन पर या लैपटॉप पर, कंप्यूटर, अपने घर से एक छोटी सी परीक्षा कम से कम लोग दे, जी। ताकि वो अध्ययन करके वो परीक्षा पास करे, फिर उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिले। पर अभी तक उसमें भी अड़चने आती है, मैं समझ सकता तो हूँ। ये भी करने का प्रयास हमारा है। और फिर ड्राइविंग की टेस्ट भी है। अब ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, जी। इनको भी हम लोग ड्राइविंग टेस्ट करने का अधिकार दे रहे हैं। सोसाइटी को सेंसिटाइज करने में थोड़ा और ध्यान दें, क्योंकि अक्सर हम एज ह्यूमन बीइंग्स हमारा ये एक कैफियत होती है कि हमको रूल्स फॉलो नहीं करना है। एज अ सरकार हम लोग जितने भी नियम ले आए, रूल्स ले आए, पब्लिक उसको नए नए तरीके से सोचती है रूल तोड़ने की। तो ये एक फीलिंग हमको लोगों में पैदा करनी है जो उनके मन में ये, जैसे मैं 99% में फॉलो करता हूँ, तो ये एक फीलिंग अगर लोगों के मन में पैदा हो कि मुझे अपने परिवार की सुरक्षा करनी है, अपने देश की सुरक्षा करनी है, सामने वालों की सुरक्षा करनी है, ये एक भावना लोगों के अंदर जब आएगी, तब मुझे लगता है कि एक बड़ा चेंज आएगा। देखिए, एक बात महत्वपूर्ण है, जो अब नागरिक है 21 साल के ऊपर, उनको बदलना थोड़ा कठिन होता है। पर मैंने आपका फिल्म देखी थी तारे जमीन पर, जी जी। और फिर मैंने टीचर्स के प्रोग्राम में सबको कहा था कि ये पिक्चर आप जरूर देखिए, क्योंकि ये टीचर कैसे होना चाहिए उसके लिए वो पिक्चर देखना आवश्यक है। जी। वैसे अभी हम लोग विशेष रूप से जो स्कूल के टीचर्स है, जो प्रिंसिपल है, जो स्कूल की मैनेजमेंट है, वो ये 5वीं से लेकर 10वीं 12वीं तक जो लड़के पढ़ रहे हैं, जी। जो देश के भविष्य के नागरिक है, वो एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनने के लिए रोड सुरक्षा के बारे में उनको पढ़ाना, रोड सुरक्षा की प्रतिज्ञा उन्होंने करना कि मैं जीवन में कभी रोड सुरक्षा, इसका कानून जो है उसका मैं कभी वायलेट नहीं करूंगा। जी। तो मुझे लगता है कि ये स्कूल का और कॉलेज का बड़ा योगदान हो सकता है। 12 साल में मंत्री हूँ और पूरी कोशिश करने के बाद हम सफल नहीं हो पाए, इसका मुझे दुख है। तो मैं ये कहता हूँ कि शायद हमारे प्रयासों में कुछ कमी आई है, और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। ये समझकर हम और प्रयास करेंगे जी। और हम एक दिन पूरी तरह कामयाब होंगे, यशस्वी होंगे। जी। और आप जैसे लोग, ये बैठे सब विद्यार्थी, शिक्षक, इन सब के सहयोग से जो समाज के स्टेक होल्डर्स है, केवल हमारे कारण नहीं होगा, जी। आप सबके मदद के कारण एक दिन निश्चित रूप से हमारा देश जो जीरो फैटेलिटी की ओर यशस्वी होगा, यही विश्वास मेरे मन में है। बहुत बहुत शुक्रिया गडकरी जी, और मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि मैं आपके साथ हूं और मुझे यकीन है कि हम सब आपके साथ हैं। Big round of applause for Shri Amir Khan and Shri Nitin Gadkari. प्रतिध्वनि और रोशन से की तरफ से एक बहुत ही मजेदार नाट्य रूपांतरण आपके सामने। हो जाइए तैयार, क्योंकि मृत्यु लोक के महान प्रशासक यम यम यमराज पधार रहे हैं। महाराज, हाँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नहीं नहीं चित्रू, मेरा वेके मोड ऑन है। मैं जा रहा हूँ गैलेक्सी विला। ओहो, एस्ट्रॉइड शार, एक साइड होगा रेनबो, ये एक साइड होगा यूनिकॉर्न्स, माचा बोबाटी। मैं जा रहा हूँ। यमराज, यमराज, हाँ। हेड ऑफिस से ईमेल आया है कि आपकी लीव कैंसल हो सकती है। ये चीटिंग है। यमराज, प्रॉब्लम आप नहीं, प्रॉब्लम तो ये है, ये धरती वाले लोग। मतलब ये लोग बोलते हैं कि सेफ्टी जरूरी है, रूल्स फॉलो करने चाहिए, पर जब करने की बारी आती है तो बोलते हैं इसमें क्या होगा, बस 2 मिनट चल निकल लेते हैं। इंडिया में हर साल लाखों से ज्यादा रोड क्रैशेस होते हैं
और उसमें से कई ज्यादा तो बस एक ही रीजन की वजह से, बस छोटी सी लापरवाही। मतलब हमें धरती पर जाना होगा। यस, अगर आपको आपकी छुट्टी अप्रूव करानी है तो आपको सबसे पहले ही धरती पे जाकर, स्पेशली गोइंग टू द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, आपको एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढना है जो इस कर्तव्य बैंड का हकदार हो। एक्सीडेंट हो गया। भाई शूट करता हूँ, वायरल हो जाएगा। पापा, ओ माय गॉड, पापा, क्या? पापा, अरे हेल्प करो प्लीज। हाँ, हेल्प करो। अरे क्या कर रहे हो यार, पुलिस केस हो जाएगी, दूर हटो। अरे पापा है मेरे, पापा। पापा एक मिनट साइड हटो प्लीज। अरे क्या कर रहे हो यार आप? ये क्यों रील बना रहे हो आप इस समय? रील बनाना जरूरी है। एक्सक्यूज मी मैडम, ये आप फोन में लगी हुई हो। अरे पुलिस को फोन किया, एम्बुलेंस को फोन किया आपने? एक मिनट बेटा, पुलिस को फोन करो, आप करो। हेलो भाई, भाई आप करो। तुम मुझे सुन पा रहे हो? अरे यार पानी लेके आओ कोई। पानी लेके आओ, पानी ले आओ। अरे पानी लेके क्या, आप लेके आओ ना पानी। मैं कहाँ से पानी? अच्छा इसको एक काम करते हैं, इनको उठाते हैं, साइड में तो करते हैं। हाँ, साइड करते हैं। हाँ। क्या साइड करते हैं? बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। पुलिस केस हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा। पुलिस। पापा आओ उठो 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 उठो, उठो। आओ साइड में। ब्रो, ये तो अपनी जान की रिस्क ले रहा है। रिस्क नहीं ले रहा है, अपना कर्तव्य निभा रहा है। इधर ही बैठा दो इनको। लेट्स टॉक टू हिम। सुनो भाई, आप ठीक हो? एम्बुलेंस अभी आ रही है, ओके? थैंक यू। मैंने कॉल किया था। आपको पुलिस से डर लग रहा था? वाह मैडम वाह। आपको मालूम है इंडिया में गुड समैरिटन लॉ है, जिसके तहत अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की किसी दुर्घटना में मदद करता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाता है या उसकी जान बचाने में हेल्प करता है, तो पुलिस उसको बेवजह परेशान नहीं कर सकती। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने तो एक स्कीम चलाई है राहवीर नाम की, जिसके तहत इंडियन गवर्नमेंट ऐसे किसी भी काम करने वाले इंसान को 25,000 रुपए तक का इनाम देती है। और भाई उसको ऐसा पढ़ा देख के आप रील बना रहे हो, आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो। कल को किसी दिन आप ऐसे पढ़े होगे और आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा तो तब क्या होगा भाई? भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। सॉरी। मैं डिलीट करता हूँ। फाइनली कोई मिल गया जो इस कर्तव्य बैंड का हकदार है। शाबाश। मेरे बाबा ना बिल्कुल ऐसे थे। जब कभी रोड में एक्सीडेंट होता, भीड़ जमा हो जाती, मैं हेल्प करने की जाने की कोशिश करता तो कहते तू क्यों जा रहा है, तू हीरो क्यों बन रहा है, 3-4 मुस्टंडे खड़े हैं ना। एक दिन खुद का रोड में एक्सीडेंट हो गया, भीड़ जमा हो गई सर। फिर वो वेट कर रहे थे, कोई तो हीरो बने, कोई तो हीरो बने। लेकिन उस दिन कोई हीरो नहीं बना, कोई नहीं बना सर। तो बस इसलिए हमें आप जैसे हीरो की जरूरत है। जोरदार तालियां।